स्वागत करते हुए नजर आ रहे। गाजियाबाद का भी रुख करेंगे जहां हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद से क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या चर्चा है वहां पर इस बिल को लेकर? देखिए, इस वक्त हम गाजियाबाद के केला भट्टा के पीएससी चौक पर मौजूद हैं और तमाम मुस्लिम समुदाय जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। जो नया संशोधित बिल आने जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसको लेकर क्या राय है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्व पार्षद जो यहाँ से रहे हैं जाकिर सैफी जी, उनसे ही बात करते हैं। सैफी साहब, किस तरह से इस बिल को आप देख रहे हैं अगर संशोधित बिल लाया जाता है वक्फ बोर्ड को लेकर? सर, ये वक्फ बोर्ड विरोधी बिल है, मुस्लिम विरोधी बिल है, संविधान विरोधी बिल है। सरकार को जो काम करने चाहिए उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही सरकार। उन चीजों से ध्यान, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बिल, मुस्लिम विरोधी बिल लाकर देश के जो कट्टरपंथी सनातन धर्म के लोग हैं, जो सिर्फ जातिवाद में विश्वास रखते हैं, देश में विश्वास रखते हैं, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए ये सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, किस तरह से ये मुस्लिम विरोधी है? क्योंकि इसमें तो ये कहा गया है बकायदा जो वक्फ की जमीन है वो वक्फ के पास रहेगी, बस उसका मजिस्ट्रेट को लेखा जोखा देना होगा, कोई इसको खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, जो कि पहले से ही वक्फ बोर्ड में है। जो ये कानून है, ये तो पहले से जो सरकार बता रही है, गुमराह कर रही है, पूरी तरीके से बता नहीं रही है। ये कानून तो पहले से वक्फ बोर्ड की जमीन ना बेची जा सकती, ना खरीदी जा सकती, ना कब्जा किया। ऐसा हुआ है ना कई जगह, तभी एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई। तो सरकार का कानून बना हुआ है, उसके लिए एफआईआर होनी चाहिए। उसमें कोई मुतवल्ली इस तरह का शामिल है, भ्रष्टाचारी मुतवल्ली है, उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। ये बिंदु रखे गए हैं सैफी साहब, पहले से कानून में है। वो कोई आदमी गलत काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड दो तरीके का होता है। एक तो मेरे परिवार की कोई पुश्तैनी जमीन है, उसको मेरे परिवार ने वक्फ कर दिया, वक्फुल औलाद के, मैं उसे बेच नहीं सकता, उसका यूज कर सकता हूं, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मस्जिद हो। उसको जो है यथा स्थिति रहेगी उसकी, तो उसे मैं बेच नहीं सकता, लेकिन उसका मालिकाना हक मेरे पास रहेगा। उसकी एक कमेटी बनेगी मेरे परिवार की। एक वक्फ बोर्ड वो होता है जो प्राइवेट कब्रिस्तान होता है, जिसमें सब समाज के लोग जाते हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल आप साफ कर रहे हैं। और आपका नाम जानना चाहूंगा और आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये बिल आज लाया जाएगा सदन में, पहले राज्यसभा में वापस किया जाएगा और उसके बाद सदन में पेश किया जाएगा इसको? मैं आसफ अब्बासी, समाजवादी पार्टी राष्ट्र सचिव। हम इस बिल के पुरजोर विरोध करते हैं और ये गलत है बिल, क्योंकि कानून तो पहले से बना हुआ है। अब ये गुमराह कर रहे हैं, इनों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास पे ये बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। हिमांशु, कहिए कि विकास की तो बात कर रही है सरकार, जो गरीब मुस्लिम है, जो मुस्लिम महिला पीड़ित है, उनकी बात कर रही है सरकार, और उसी को देखते हुए संशोधन हो रहे हैं। हिमांशु, स्टूडियो से एक सवाल पूछा जा रहा है, वो दरअसल ये है कि विकास को लेकर ही तो ये बिल लाया जा रहा है, ताकि जो महिलाएं, मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं पीछे रहती हैं, कभी भी उनको आगे नहीं लाया जाता है। उनको आगे लाने की बात रखी जा रही है, उनको उस कमेटी का मेंबर बनाने की बात कही जा रही है। अगर किसी मुस्लिम परिवार में कोई लड़का नहीं है तो उसका प्रतिनिधित्व भी मुस्लिम महिला कर सकती है, इसमें ये बिंदु रखा गया है। तो कैसे इसको आप कह सकते हैं कि ये ध्यान भटकाने की बात है और विकास, डेवलपमेंट इसमें नहीं रखा जा रहा है, डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? आप मुझे एक भी तो विकास बता दो, एक काम बता दो ना। हॉस्पिटल बिल को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो बिल से तो ध्यान भटका रहे हैं पब्लिक का। चलिए ठीक है हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। नोएडा का भी रुख करते हैं जहां अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस बिल को लेकर अपनी अपनी राय जो है वो सामने आ रही है। कोई इस बिल का स्वागत कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है, और एक समुदाय का ये साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुद्दों को यहां पर भटकाने के लिए इस तरह से सरकार ये बिल लाना चाहती है। नोएडा की अगर बात करें, वहां के लोगों की बात करें, तो उनका क्या कुछ कहना है इस बिल को लेकर? देखिए, नोएडा की बात करें तो नोएडा में जमीनों के रेट बेस कीमती हैं और ऐसी प्राइम लोकेशन पे वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जहां पर 2 लाख रुपए मीटर तक की जमीन अवेलेबल नहीं है। सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के अलग अलग इलाकों में है। मैं सेक्टर 62 में मौजूद हूं। बहुत बेस कीमती जमीन है, प्राइम लोकेशन है, NH9 से मिला हुआ ये इलाका है। मेरे पीछे आप जो ये जमीन देख रहे हैं, तकरीबन 100 बीघे के आसपास की जमीन है और इसकी बाउंड्री कर यहाँ पर रखा गया है। जो सवाल उठाया जा रहा है कि गरीब लोगों के काम में यूज आने के लिए इन जमीनों का प्रयोग किया जाए, किसी तरीके का प्रयोग यहां पर नहीं किया गया है। ताला लगाया गया है, ताला लगाने के बाद जो बाउंड्री है, चारों तरफ से बाउंड्री की गई है और कुछ सिक्योरिटी गार्ड अंदर यहां पर रखे गए हैं।
जब से नोएडा बसा है तब से ये जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है। इसके आसपास का पूरा इलाका डेवलप हो गया है। जिस तरीके की अभी बात चल रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर, तो दो तरीके के वक्फ बोर्ड हैं। एक ऐसे जो लोग आर्थिक तौर पर मजबूत थे, उन्होंने अपने परिवार के नाम पर बोर्ड का गठन किया और परिवार के लोगों को सदस्य बनाया। उसका सालाना किराया जमीनों का वो वक्फ बोर्ड में जमा करते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके नाम ट्रांसफर होता रहता है। तो ऐसी जमीनों पर खासतौर पर सरकार की नजर थी। बेशकीमती जमीनें तमाम प्राइम लोकेशन पर, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, तमाम जो मेट्रो सिटी हैं उनकी बात कर लें। दूसरे वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे कब्रिस्तान हुआ, मस्जिद, मदरसा, इन सबको बनाने के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। वहां पर दरगाह और तमाम चीजें बना दी जाती हैं। उसको मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सही और जायज ठहराते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के ही काफी लोगों का ये कहना है कि आर्थिक तौर पर संपन्न और जो बड़े परिवार थे, नवाब थे, उस तरीके के लोगों ने बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जा किया और उन जमीनों का खास तौर पर गरीब मुस्लिम परिवारों को किसी तरीके का फायदा नहीं दिया गया है। इस जमीन की मैं दोबारा से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप खुद समझ सकते हैं। NH9 से मिला हुआ इलाका है और नोएडा जैसी प्राइम लोकेशन पर अगर इस तरीके की जमीन कई साल से बाउंड्री कर कर खाली पड़ी हुई है तो ये लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों का कितना भला सोचते हैं, इस बात को आकलन करना यहाँ इस चीज को देखकर साफ हो जाता है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो बादलपुर इलाके में 34 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। धनकोर इलाके में जानकारी मिली है 300 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। सेक्टर 108 में फेज 2 में NSCZ एक इलाका फेज 2 में है, उसके सामने मार्केट बनी है, दुकानें किराए पर दी हुई हैं। तमाम ऐसी प्राइम लोकेशन है जहां पर इन जमीनों का अपने पर्सनल तौर पर यूज किया जा रहा है या पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार के नाम उस जमीन को चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी जमीनों पर बिल्कुल ठीक तौर पर कार्रवाई। बिल्कुल अमित, लौटूंगी आपके पास। हिमांशु का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। हिमांशु, अमित को अगर आप सुन पा रहे होंगे, आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी, तो अमित ने दिखाया है कि के जो सभी हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म के लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण हो और किसी भी प्रकार की संपत्ति का, किसी भी प्रकार के कृत्यों का दुरुपयोग ना हो। अगर वक्फ में किसी ने संपत्ति को दिखाई, ऐसी शिकायतें आई। भी मैं एक मौलाना साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, सिया धर्मगुरु थे, और वो कह रहे थे कि तमाम जगह पे ऐसी शिकायतें आई कि पहले वो वक्फ की घोषित हुई, बाद में किसी बिल्डर को चली गई, वक्त ने उसको रिलीज कर दिया। इस प्रकार के अनाधिकार नहीं होने चाहिए। जहां पर भी एक पारदर्शिता हो, पवित्रता हो, सरकार की मंशा कभी भी किसी चीज के हक को रोकना नहीं है। संशोधन और सुधार, ये नियम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है और यही पारदर्शिता मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं समझता हूं कि एक उल्लास भरा और एक जो लोगों की शिकायतें थी उनको दूर करने वाला ये प्रसंग होगा और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तो मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि संशोधन और सुधार ये जीवन की प्रकृति है और इसी के लिहाज से किसी का हक ना मारा जाए, ये बिल लाया जा रहा है। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।